वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में विंडोज़ 10 की डिवाइस को एनरोल किया था, तो अब हम ये देख लेते हैं कि एनरोल होने के बाद हमने किस तरह से उसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर चेक करना है और वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून हमें कौन कौन सी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए उसके लिए हम जंप करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने डिवाइसेस में आ जाना है और बाय प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पर विंडोज़ डिवाइसेस में आ जाना है। तो हमारी वो डिवाइस जो हमने यहाँ पर रजिस्टर करवाई थी, ये उसका डिवाइस नेम आ रहा है और मैनेज्ड बाय वो इंट्यून आपको शो करवा रहा है। ऑनरशिप में वो आपको कॉर्पोरेट दिखा रहा है। इसी तरह से कंप्लाइंस में आपको बता रहा है कि आपकी कंप्लाइंट डिवाइस है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है और उसका वर्जन कौन सा है वो आपको यहाँ पर दिखा है। इसकी फर्दर डिटेल के लिए जैसे ही हम इसकी डिवाइस नेम पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी फर्दर डिटेल्स दिखा देगा। अगर हम टॉप पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटायर के ऑप्शन दे रहा है। इसके थ्रू आप अपनी डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से रिटायर करवा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड आपको ऑप्शन वाइप की आ रही है। इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जो भी एनरोल की है डिवाइस उसको यहाँ से वाइप कर दें, तो वो भी आपके पास यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज हैं वाइप करने के। इन फ्यूचर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी डिवाइसेस को वाइप करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें आपको वो कह रहा है कि आप उसमें कीप रखना चाह रहे हैं अपनी जो भी सेटिंग्स हैं और डिवाइस को वाइप करवाना चाह रहे हैं। सेकंड में वो बिल्कुल आपको जैसे ब्रांड न्यू आपने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की हुई होती है उस तरह से वो आपको ला कर दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिलीट की, और यहाँ से आप बेसिकली अपनी डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये दोबारा से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पार्ट नहीं बन सकेगी। देन आपके पास रिमोट लॉक की ऑप्शन होती है। उसके बाद सिंक की ऑप्शन है। जो भी आप पॉलिसीज बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी इस डिवाइस पर, तो यहाँ से आकर आप उसको सिंक कर सकते हैं और इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद रीसेट पासकोड की ऑप्शन होती है और ये रिस्टार्ट की ऑप्शन होती है कि अगर आप अपनी उस रिमोट डिवाइस को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप उसको रिस्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद ये रिफ्रेश स्टार्ट की है, ये रिफ्रेश कर देता है। उसके बाद ऑटो पायलट रीसेट है, तो इन फ्यूचर हम जाके देखेंगे ऑटो पायलट रीसेट क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी कौन कौन सी है। यहाँ पर डिवाइस का नेम क्या है, प्राइमरी यूजर कौन सा है, इसका मैनेजमेंट नेम क्या है, एनरोल्ड बाय क्या है, ऑनरशिप क्या है, कंप्लायंस क्या है, उसका सीरियल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनी मोर। यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आपने इसका नेम वगैरह चेंज करना हो, ये भी आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से डिवाइस नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली जो नेम देना चाह रहे डिवाइस को वो दे दें और रीनेम पे क्लिक कर दें, वो इसको रीनेम करके आपको दे देगा। और उसके अलावा मॉनिटर में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हार्डवेयर के ऑप्शन है। ये हार्डवेयर से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। देन आपके पास स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम इनक्लोजर की इन्फॉर्मेशन आ गई, नेटवर्क डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपके पास अभी ये सारी ओके नहीं हुई है, ये अभी वो सारी सिंकिंग चल रही है। तो जैसे वो सिंक प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डिस्कवर्ड एप्लीकेशंस हैं, तो ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके उधर विंडोज 10 डिवाइस पर इंस्टॉल होती हैं। वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। उसके बाद आपके पास डिवाइस कंप्लायंस के बारे में यहाँ पे आपको बताएगा। देन आपके पास डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन होती है। उसके बाद एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है, रिकवरी कीज आ जाती हैं और देन यूज़र एक्सपीरियंस आ जाता है, ग्रुप मेंबरशिप है, मैनेज्ड ऐप्स है। मैनेज्ड ऐप्स से मुराद जो आपकी एप्लीकेशन बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आपकी इस डिवाइस पर डिप्लॉय होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे फिल्टर एवोल्यूशन है और एनरोलमेंट्स हैं इसकी। तो यहाँ पर एनरोलमेंट में आके आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को कौन कौन सी एनरोलमेंट मिली हुई है। डिवाइस टाइप एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट स्टेटस पेज है, तो दोनों को वो सक्सीडेड आपको बता रहा है। तो ये इसकी ओवरऑल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में वो शो करवा रहा होता है।